नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य सामग्रियों पर GST के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री निवास के सामने होने वाले इस प्रदर्शन को अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को करने की चेतावनी दी है। DCP की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे GST के खिलाफ केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे। केवल ये 3 मुद्दे मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर GST। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर यह रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी AICC को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे GST, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर GST के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं। और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर GST के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। तो मैं इससे पहले कि अभिषेक सिंघवी जी बोले, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी दबाव के अंदर आने वाली नहीं है। हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहेगा और प्रधानमंत्री आवास तक के, राष्ट्रपति भवन तक जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम करेंगे, चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए। रायपुर नगर निगम द्वारा 35 दिनों तक चलाए गए मोर महापौर मोर द्वार अभियान का समापन हुआ। इस अभियान में प्रतिदिन 2 वार्डों में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमारी सभी नगरीय निकाय सबसे अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य कर रही हैं। रायपुर नगर निगम के मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम का समापन गुरुवार को हुआ। इस समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। राजधानी के सुभाष स्टेडियम में हुए इस समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि 35 दिन के इस शिविर में प्रतिदिन 2 वार्डों में शिविर लगाए गए, जिनमें शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया गया। मैं तो ये चाहता हूँ कि रायपुर की जनता जिस तरीके से जो मुझे काम मिला है, मैं ईमानदारी से लोगों का काम करते रहूँ। और एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, इस शिविर के माध्यम से हमने राजनीति से ऊपर उठ के काम किया। जो मानव सेवा होती है ना, जब हम लोग घर में जाके रात में सोते थे ना, और जब लगता था कि किसी गुड़िया का हमने फीस दिया है, हमने किसी को ट्राईसाइकिल दी है, तो जो सुकून मिलता था ना, मुझे लगता है कि 100 करोड़ रुपए कमा के भी, प्रधानमंत्री बन के भी वो सुकून नहीं मिलता होगा जो सुकून हम लोगों को, उन गरीब लोग को देने में हुआ। तो राजनीति से उठ के ऊपर में काम हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शहर की सभी समस्याओं का हल इस कार्यक्रम से निकला, जिसके लिए मैं महापौर और पार्षदों समेत निगम के अधिकारियों को बधाई देता हूं। उन्होंने महिला समूह द्वारा गोबर से बनाए जा रहे पेंट के उपयोग की योजना भी बताई। उन्होंने बताया कि इसी पेंट से सभी शासकीय भवनों की पुताई के निर्देश जारी किए जाएंगे। ये जितने भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। तो इसलिए ये जो गोबर पेंट, प्राकृतिक पेंट बना है, अभी जैसे नगर निगम कार्यालय का पेंटिंग उसी से हो रहा है, तो सभी शासकीय बिल्डिंग जहाँ जहाँ पेंटिंग होगा उसमें उसे खरीदने के लिए निर्देश जारी करेंगे।
छत्तीसगढ़ भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सदन में भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को के जांच की मांग उठाई। सुश्री पांडे ने सदन में कहा कि शासकीय भूमि आवंटन के बाद भी बाल्को प्रबंधन द्वारा स्थानीय युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि रोजाना 5 लाख टन का उत्पादन करने वाली बाल्को सालाना ऑडिट में घाटा प्रदर्शित करती है, जिसकी समुचित जांच होनी चाहिए। भारत एल्युमिनियम कंपनी आज भारत देश की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है और सबसे बड़े उत्पादकों में उसकी गिनती होती है। सन 2000 में भारत की विनिवेश नीति के तहत स्टरलाइट कंपनी को इस कंपनी का 51% हिस्सा बेच दिया गया था। आज 51% उसकी हिस्सेदारी है। मैं कहना चाहती हूं कि इस 51% जब इनके पास में पहुंचा, इस भारत एल्युमिनियम कंपनी का जो 51% इनके पास पहुंचने के बाद उस समय उत्पादन 1 टन था और आज 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी यह कंपनी वहां के स्थानीय लोगों के साथ में अन्याय कर रही है। इस कंपनी का जब विस्तार हुआ तो विस्तार में जो जमीन था उस जमीन पर भी इनका कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट में विषय लंबित है। इन्होंने स्थानीय प्रशासन को अंधेरे में रखकर जमीन का आवंटन कराया। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूं कि सरकार ने इन्हें जो जमीन का आवंटन किया, वहां के स्थानीय प्रशासन को जो इन्हें अनुमति दी गई वो अनुमति अवैध तौर पर दी गई है। स्थानीय लोगों को उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है और इस कंपनी की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, वहां के लोगों को ITI के तहत ये प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें काम पर नहीं रखा जाता, उन्हें काम पर से हटा दिया जाता है। जो वहां पर दैनिक कार्य होते हैं, उन दैनिक कार्यों को भी इन्होंने निजी के ठेके पर दिया हुआ है। इस कंपनी के द्वारा जिस प्रकार का विस्तार किया गया है और वहां पर CSR के तहत इन्हें जो काम करना चाहिए, ये बार बार अपनी ऑडिट रिपोर्ट में घाटे पर अपनी कंपनी को दर्शाते हैं और 1 टन से 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर ये कंपनी घाटे में कैसे है। और लगातार अगर घाटे पर है और अगर घाटे पर है 5 लाख टन होने के बाद भी, तो सरकार इनकी जांच करे। मैं आज ये सरकार से अनुरोध करती हूं कि बाल्को के द्वारा की गई अनियमितताओं पर तत्काल जांच होनी चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने आश्चर्यजनक काम करके एक दंपत्ति को संतान सुख प्रदान किया है। जानकारी के अनुसार प्रसव के लिए अस्पताल आई लक्ष्मी कश्यप ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसकी धड़कनें नहीं चल रही थी। डॉक्टर राजेश ध्रुव और उनकी टीम ने उस नवजात बच्चे का इलाज शुरू किया और 11 दिन की देखरेख में रखकर उसकी धड़कनें चालू करने में सफलता पाई। आरक्षक दंपत्ति ने इस पुनीत कार्य के लिए डॉक्टर और उनकी टीम को धन्यवाद दिया। जिला अस्पताल दंतेवाड़ा के स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट के चिकित्सक और उनके स्टाफ ने एक नवजात को नया जीवन दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस आरक्षक दयानंद कुमार की पत्नी लक्ष्मी कश्यप प्रसव के लिए जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां प्रसव उपरांत उनके बच्चे की हृदय धड़कन नहीं चल रही थी। लगभग मृत प्राय अवस्था में उस नवजात को ICU में शिफ्ट किया गया, जहां प्रभारी चिकित्सक राजेश ध्रुव और डॉक्टर अंकिता की सलाह पर देखरेख की गई और वेंटिलेटर पर ले जाकर जरूरी ट्रीटमेंट किया गया, जिससे बच्चे की धड़कन शुरू हुई। डॉक्टर राजेश ध्रुव ने बताया कि अच्छी देखभाल और आवश्यक इलाज के बाद धीरे धीरे बच्चा सामान्य अवस्था में आया। लेबर रूम में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसमें उसका हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट नहीं था और लगभग बच्चा मृत प्राय था। उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं थी और हमारा नर्सिंग स्टाफ जो है SNCU का वो गया था उसको अटेंड करने के लिए। उसके बाद तुरंत रिवाइव किया बच्चे को हमने। बैग एंड मास्क, वेंटिलेशन, सक्शन आदि प्रक्रिया करने के बाद बच्चे को तुरंत हमने SNCU शिफ्ट किया। उसके बाद हमने बच्चे का तुरंत आकलन किया। प्रोसेस जो था हमने कंटिन्यू किया उसको। बैग एंड मास्क, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन, सक्शन, CPR और जो भी ज़रूरी जीवन रक्षक दवाइयाँ थीं वो बच्चे को दी। तो लगभग आधे घंटे के प्रयास के बाद उस बच्चे में जीवन दिखा हमको। बच्चे की सांस चलने लगी, बच्चे की धड़कन चलने लगी। नवजात की देखरेख और इलाज में हेड नर्स ममता पाल और कोहिमा ठाकुर ने अपनी अहम भूमिका निभाई। नवजात के माता पिता ने डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों को बच्चे को नया जीवन देने के लिए धन्यवाद दिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा बच्चा बच जाएगा। बिल्कुल सांस ले नहीं पा रहा था, ना उसका धड़कन नहीं चल रहा था। और यहाँ के पूरे स्टाफ ने मिल के पूरी मेहनत लगन से मेरे बच्चे को
बहुत अच्छा से इलाज करके उसको एक नया जन्म और दिया। बहरहाल 11 दिनों के सफल इलाज और देखरेख के बाद नवजात को माता पिता को सौंप दिया गया। लेकिन इस चमत्कार में ईश्वर के बाद अगर किसी ने अपनी भूमिका निभाई तो वे हैं दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्स, जिन्हें सलाम है। दंतेवाड़ा से मोहम्मद लाल शाह की रिपोर्ट। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के दोहरे मापदंड का नजारा उस समय देखने को मिला जब उन्होंने नगर निगम का घेराव करते हुए महापौर एजाज ढेबर पर आरोप लगाया कि वे रायपुर की बेशकीमती जमीनों को भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। जबकि सामान्य सभा में इस जमीन को बेचने का प्रस्ताव आया था, तब नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। यह मीनल चौबे के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। मीनल चौबे के आरोप पर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि वे इस जमीन को बेचने का प्रस्ताव सामान्य सभा में पारित करवा चुके हैं। नगर निगम रायपुर में विपक्ष की नेता मीनल चौबे ने महापौर एजाज ढेबर और नगरीय प्रशासन मंत्री की मिली भगत से रायपुर की बेशकीमती जमीनों को बेचे जाने का आरोप लगाते हुए नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया। महापौर जी जब से चुनकर आए हैं वे शहर का मालिक अपने आप को समझ बैठे हैं और शहर की बेशकीमती जमीन को बड़े भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। महापौर जी जमीन बेच रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है। इसका मतलब साफ है कि नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर जी दोनों मिलकर षड्यंत्र कर साजिश के तहत इस शहर की बड़ी जमीन को बड़े भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के जमीन बेचे जाने के आरोप पर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि यह प्रस्ताव निगम की सामान्य सभा में पारित हुआ था। विपक्षियों को उसी समय इसका विरोध करना था। आपने सामान्य सभा में उसको पास किया। अरे जब वो था तो अब सामान्य सभा में इसका विरोध करना था, सामान्य सभा में आके बाहर बैठना था। भाई ये तो मैंने ऐसा तो नहीं ला के इसको बेच दिया, सामान्य सभा में लाया हूँ, सामान्य सभा में लाने के बाद बेच रहा हूँ। तो आपको सामान्य सभा में विरोध करना था। ठीक है, हमारा बहुमत है, हमने बहुमत से पास कर दिया, आपको उसी समय बाहर आके विरोध करना था। देखिए उनके पास मुद्दे कुछ नहीं है। अब क्योंकि इनको अपनी पार्टी में अपना मुंह दिखाना है कि हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष में बताने के लिए इस तरीके की जो है नाटक नौटंकी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है। प्रशासनिक अफसरों और विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते बिलासपुर जिले के गनियारी गांव में लगाई गई करोड़ों की मशीनें धूल खा रही हैं। मामला गनियारी के मल्टी एक्टिविटी सेंटर का है, जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आजीविका अंगना में 8 महीनों से बिजली नहीं है। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से कहीं बिजली आज तक नहीं ठीक हो पाई है, जिसके चलते यहाँ की इलेक्ट्रिक सिलाई मशीनें बंद हैं और हस्तचलित मशीनों में महिलाओं को भरी गर्मी में काम करना पड़ रहा है। बता दें कि अभी महिलाएं यहाँ तिरंगा सिलाई का काम कर रही हैं, वो भी पसीने में तरबतर होकर। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिलासपुर जिले के गनियारी में लगाई गई करोड़ों की सिलाई मशीनें धूल खा रही हैं। विभाग द्वारा मल्टी एक्टिविटी सेंटर आजीविका अंगना गनियारी का उद्घाटन वर्ष 2019 में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था, लेकिन 8 माह पूर्व हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां बिजली नहीं है। तब से आज तक यहां की मशीनें बंद हैं और धूल से सराबोर हो चुकी हैं। अब भारत सरकार ने घर घर तिरंगा का आह्वान किया तो आनन फानन में यहां समूह की महिलाएं हस्तचलित सिलाई मशीनों की मदद से तिरंगे की सिलाई कर रही हैं, जबकि यहां इन्हीं कार्यों के लिए करोड़ों की मशीनें लगाई गई हैं। यहां काम कर रही महिलाएं पसीने से तरबतर होती हुई तिरंगा झंडा सिलाई का कार्य करने को मजबूर हैं। महिलाओं ने बताया कि यहां इतनी गर्मी है कि आधा समय तो पसीना पोंछने में ही निकल जाता है। अपने टारगेट के ऊपर है, कितना बना सकते हैं, फिक्स तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि गर्मी है, इसलिए हाँ नहीं बन पाता है ना उतना। गर्मी में बहुत तकलीफ हो रहा है, पसीना पोंछ कर रहे हैं तो आधा तो उसमें नुकसान चला जाता है। घर से भी आते हैं, अपना घर का काम करके यहाँ आते हैं ताकि 2-4 पैसे मिल जाए करके, नहीं हो, गर्मी की वजह से यहाँ नहीं हो पा रहा है। 8 महीनों से बंद पड़े बिजली को सुधारने में मात्र 8 मिनट का समय लगेगा, लेकिन प्रशासनिक अफसरों और विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते एक छोटी सी दिक्कत के कारण करोड़ों की मशीनें बेकार हो चुकी हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? बिलासपुर से आशीष श्रीवास की रिपोर्ट। यातायात की पाठशाला लगाकर स्कूली बच्चों को ट्रैफिक के नियम समझाए। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर यातायात विभाग के कर्मचारी सभी स्कूलों में जाकर बच्चों को यातायात के नियमों से अवगत करा रहे हैं और वाहन चलाने के नियमों की जानकारी दे रहे हैं। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर जिला पुलिस प्रशासन
स्कूली बच्चों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ा रही है। स्कूली बच्चों को यातायात के सिपाही और थाने के स्टाफ यातायात के नियमों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं और बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट के गाड़ी न चलाने की नसीहत दे रहे हैं। दंतेवाड़ा के यातायात निरीक्षक सलीम खाखा के नेतृत्व में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यातायात की पाठशाला लगाई गई, जहां स्कूली बच्चों को यातायात संकेतक, सिग्नल और जेब्रा क्रॉसिंग की जानकारी दी गई। इस मौके पर यातायात विभाग के स्टाफ समेत विद्यालय के प्राचार्य LB यादव, क्रीड़ा अधिकारी विक्रांत खांडेकर, NCC टीचर मगन मिंज समेत स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे। दंतेवाड़ा से मोहम्मद लाल शाह की रिपोर्ट। आगामी 12 अगस्त को रिलीज होने वाली छत्तीसगढ़ी फिल्म कुरुक्षेत्र के कलाकार बिलासपुर पहुंचे। कलाकारों ने यहां अपनी फिल्म के पोस्टर का प्रमोशन किया और पत्रकारों से अपनी फिल्म से जुड़ी बातों को साझा किया। इस मौके पर अभिनेता करण खान, आराध्या सिन्हा, क्रांति दीक्षित और फिल्म के निर्देशक उदय कृष्णा मौजूद रहे। 12 अगस्त को रिलीज होने वाली छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म कुरुक्षेत्र के कलाकार बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से अपनी फिल्म से जुड़ी बातों को साझा किया। कुरुक्षेत्र में मुख्य किरदार निभाने वाले कलाकार करण खान ने बताया कि यह एक बड़े बजट की फिल्म है और इसमें मार-धाड़ से लेकर सभी वर्गों के लिए मनोरंजन है। आजकल के यूथ जिन हवे ओमन ला पिक्चर जैसन पिक्चर के जरूरत हवे, जैसन ओमन चाहते काबर के आजकल बाहुबली, पुष्पा, KGF टाइप के जिन एक ट्रेंड चलत हवे, तो छत्तीसगढ़ी में वैसन कोनो पिक्चर बना नहीं पात रही से काबर के ऐसा फिल्म बनाए पर बहुत बड़े बजट की जरूरत पड़ती है। तो ये हिम्मत उदय कृष्ण जी दिखाई से और यूथ पर ये पिक्चर बने हैं। साथ ही साथ जबका पारिवारिक फिल्म पसंद करते हैं उमन ला भी ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिल्म कुरुक्षेत्र की अभिनेत्री आराध्या सिन्हा ने भी अपने अभिनय को लेकर बातें रखी। आराध्या ने लोगों से अपील की कि वे इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। मोर जो कैरेक्टर है उमा, मैं यहाँ डॉक्टर की पढ़ाई मतलब कर रही हूँ, मैं उसमें डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ और करण सर की और दिलेश सर की छोटी बहन भी हूँ और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर मैं समन से चाहता हूँ, सब जन से चाहता हूँ कि पिक्चर ज़रूर देखो, जो कि 12 अगस्त को रिलीज़ होते और खूब माया दुलार दूँ कि खबर के मोला भी फ्यूचर में लीड करना है, बहुत अच्छा मूवी मिले मोला भी। और सब दर्शक मन भगवान से यही प्रार्थना है कि अगला मूवी में आऊँ तो लीड में आऊँ मैं। इस मौके पर बिलासपुर प्रेस क्लब में कुरुक्षेत्र का पोस्टर प्रमोशन किया गया और सभी कलाकारों ने अपनी अपनी बातें रखी। इस पत्रकार वार्ता में फिल्म के निर्देशक उदय कृष्णा और चरित्र अभिनेता क्रांति दीक्षित भी उपस्थित रहे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।